अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। बेटी हो जाती है। अल्लाह कोई बात नहीं, तूने मुझे जो दिया है उस पर मैं खुश हूं, लेकिन एक बेटा चाहता हूं। अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह तू मुझे जो भी दे रहा है मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बेटे का सवाल है। मेरे परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। 3-3, 4-4 बेटियों के बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली और बेटा दिया। अब अच्छी तरीके से उसका अकीका किया जा रहा है। नाच गाने वाले भी आ रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं। फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है, पढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बढ़ने लगा। भाई मौलाना साहब उससे कहने लगे, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, अरबी भी पढ़ाते हो? कर नहीं। फिर क्या होगा, आप तो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। का मौलाना साहब घर पे आया करिए और मेरे बेटे को अरबी पढ़ा दिया कीजिए। मौलाना साहब ने मान ली उनकी बात। मौलाना साहब उनको घर पे जाने लगे और अरबी पढ़ाने लगे। मौलाना ने महसूस किया कि बहुत बच्चा बड़ा ज़हीन है। मौलाना साहब अपनी हैसियत के मुताबिक लड़के के बच्चे के बाप को मशवरा देने लगे, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, मना नहीं। अगर इसको अरबी की तालीम देते और किसी मदरसे में दाखिल करते तो आपका बच्चा इतना ज़हीन है कि मेरी दिल से आवाज़ निकलती है कि यह बच्चा आगे चलकर दीन का बहुत बड़ा आलिम बनेगा। इतनी सी बात सुनना थी कि बाप का चेहरा चकरा गया। मौलाना साहब आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मौलाना साहब ने कहा, भाई 10,000, 8,000। बस तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा मौलाना बनकर मस्जिद में इमामत करके 10,000 रुपया कमाए? इतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाएगी। अब भूल गया कि 4 बेटियों के बाद बेटा दिया है, पढ़ाता है। इधर बाप की उम्र आगे बढ़ती जा रही है। बेटे ने 4.5-5 साल MBBS करने के बाद उसने 2 साल MS करने में लगाया। बेटा डॉक्टर तो बन गया, सरकारी जॉब भी लग गई, उसको एक लेडी डॉक्टर भी मिल गई। अचानक ड्यूटी से लौट के आ रहा है, खुद गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। रास्ते में ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब की गाड़ी ट्रक से टकराती है, फौरन उसी जगह गाड़ी खाई में गिरती है। ऑन स्पॉट 27 साल का ये लड़का जो अब MS डॉक्टर है इंतकाल कर जाता है। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि किसका बेटा है। बाप को खबर देते हैं कि इधर आओ। अपने बेटे की गाड़ी दिखाई, कपड़ा दिखाया, शक्ल कुछ पहचानने के लायक भी दिखाया, तो बाप की आंखों से खून के आंसू आ जाते हैं। एक मैदान में डॉक्टर साहब की लाश रख दी गई है। मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है कि आइए, ये वही मौलाना है जिससे कभी इस डॉक्टर के बाप ने कहा था जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में चला जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? कहा मेरे बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाओ। मौलाना ने कहा मेरी क्या औकात है कि आपके बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? आपका बेटा तो एक दिन में 1 लाख रुपए छापता, तो मेरी तनख्वाह तो 1 महीने में 10,000 है। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मेरे जो तनख्वाह है उतनी तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। अपने बेटे की औकात वाला मौलवी ढूंढ लो। बाप की आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं। मौलाना मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैंने जज्बात की राह में बहकर ये कह दिया। ठीक है, जब आपको अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया तो मैं भी आपकी बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। जनाजे के पीछे मौलाना के पीछे सफ लगी हुई है। मौलाना ने एक और तंज मारते हुए कहा, आज तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसकी लाश मेरे पास है। ईमानदारी के साथ बताइए, अपने बेटे के तुम ज्यादा करीब हो या मैं ज्यादा करीब हूं? आज तुम्हारे बेटे के काम कौन आ रहा है?
उलमा की इज्जत करना सीखो आए समाज वालों, उलमा की कद्र करना सीखो आए लोगों। वो पैदाइश से लेकर मौत तक तुम्हारे हर काम आने वाला है। याद रखना, ये अरबी मदारिस अगर बंद हो गए और इनसे पढ़कर निकलने वाले उलमा अगर बंद हो गए तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपको दीन की तालीम देने वाला कोई नहीं होगा, आपको दीनी मसले बताने वाला कोई नहीं होगा। इनकी कद्र कीजिए।